बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के साथ फिर डबल गेम हो रही है। पहले तो डबल गेम की थी जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब के बकौल, और अब उनके साथ डबल गेम कौन कर रहा है और उन्हें क्या नुकसान होगा उसमें, या उनको क्या नुकसानात हो रहे हैं। और चौधरी सालिक जो हैं वो लंदन जाकर मियाँ साहब से क्या बातें कर रहे हैं और मियाँ साहब क्या अपनी परेशानियाँ और दुख बयान कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह अपने केस से तो बरी हो गए हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं, यानी पीटीआई के साथ वो क्या सलूक करना चाह रहे हैं, ये अहम चीज़ें। तो राना सनाउल्लाह साहब कल बरी हो गए। बड़ा खौफनाक केस था मंशियात का, और मंशियात भी 21 किलो और 15 किलो होती हुई वहाँ केस की सूरत इख्तियार कर गई थी, और उसमें सज़ा जो थी वो सज़ाए मौत थी। और ये वो केस था जिसमें पीटीआई के वज़ीर कलमे पढ़कर और कस्में उठाकर कहते थे कि ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, इसके सबूत हैं, वीडियोस मौजूद हैं, हम 100% क्लियर केस है, उन्हें पकड़ा गया है, और फिर भाग गए। कुछ भी नहीं था, एक झूठा केस बनाकर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जुल्म वाली बात यह है कि इस लेवल पर जब साबका हुकूमत का एक वफाकी वज़ीर हो, मतलब उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और राना सनाउल्लाह साबका हुकूमत के थे, तो यानी अपोजिशन के थे, मतलब इस लेवल पर भी लोगों के साथ ये सलूक हो रहा होगा, और एक बड़ा इदारा एंटी नारकोटिक फोर्स उसमें शामिल हो, और वो सारे मिलके इतना झूठा मुकदमा बनाए दिन दिहाड़े कि सड़क पे पकड़ के फिर कह रहे हैं हमने वीडियो बना लिया और हीरोइन भी बरामद कर ली और उस पर केस बना दिया, और ऐसा केस जिस पर सज़ाए मौत हो सकती है। तो अगर हुकूमत तब्दील ना होती या उसकी कोई और ज़्यादा अच्छी प्लानिंग वो कर लेते, तो एक शख्स को सज़ाए मौत सिर्फ इस वजह से हो सकती है कि हुकूमत उसके ख़िलाफ़ है। अदालती कत्ल पहले भी तो हुआ है, भुट्टो साहब का है, और न जाने हर रोज़ क्या क्या कुछ होता होगा अदालतों में, किस किस्म के सबूत लेकर और किस किस्म के केस, या कम से कम चले सज़ा ना भी होना, कई कई साल लोग अदालतों के चक्कर खाते हुए जेलों में सड़ते रहते हैं। ये हमारा सिस्टम है। और इमरान खान साहब जो कहते हैं कि इंसाफ की बुनियाद पर माशरा कायम होना चाहिए, मुल्कों में इंसाफ होना चाहिए, जो दुहाई देते फिरते हैं, हमें बताते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में इंसाफ होता है, और सिर्फ उनका ख्याल में सिर्फ इंसाफ का मसला है। उनके दौरे हुकूमत में एक ऐसा झूठा, सीधा सीधा सा झूठा केस बनाया गया जिसका कोई सर और पैर ही नहीं था, और एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी उसमें शामिल थी। बाद में उन्होंने सारा उस पर डाल दिया कि वो एएनएफ ने बनाया था। तो खान साहब आप क्या कर रहे थे? आपके वज़ीर मोहतरम जो कस्में खाते थे, दरूद पढ़ के और कलमे पढ़ के कस्में खाकर वो कहते थे कि ये सच्चा केस है, वो कहाँ चला गया? राना सनाउल्लाह साहब बरी तो हो गए, और साथ ही वो कह रहे हैं कि गैर मशरूत दावत दे रहे हैं इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की, यानी वो कह रहे हैं शर्त कोई ना लगाएं, आएँ बैठें मुज़ाकरात करें और जो भी बात कर लें, चाहे अर्ली इलेक्शन है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, या जो भी चीज़ें उसके लिए बात कर लें। और साथ उनके दुखड़े के जो पीटीआई के लोग थे उनको तो घरों में बैठे हुए ज़मानतें मिल जाती थी, और ये हुआ है। ये लाडले जो हैं, ये पूरी पार्टी लाडले साबित हुई हैं मुसलसल 2018 से, जब से वो हुकूमत में आए, और हुकूमत में जाने के बाद भी 9 अप्रैल 2022 को उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो अब दिसंबर है, 8 महीने तकरीबन हो गए हैं। तो इस सारे पीरियड में क्या हुआ है उनके साथ? मतलब वो प्योरली लाडले साबित हुए हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब वो वक्त आ रहा है कि उन पर से जो शेल्टर थी, वो जो साया था, उन्हें फैज़ हासिल था, वो जो ख़त्म हुआ है, तो लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ों में इंसाफ होना शुरू हो जाए। तो उसका इब्तदाई तौर पे तो ये है कि कम से कम चले जो गलत मुकदमात थे वो ख़त्म हो रहे हैं। सलमान शहबाज वापस पहुँच गए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब आने की तैयारी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ पहुंच गए हैं मिलने के लिए चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे, वो वहां पहुंचे हैं, और उनके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि उनके पास 6 MPs की हिमायत है। टोटल 10 MPA हैं पीटीआई के, सॉरी काफली के, जो जिनकी बुनियाद पर परवेज़ इलाही साहब बने हुए हैं वज़ीर आला पंजाब। अच्छा, वो जाकर वहाँ कह रहे हैं कि हमारे साथ है, 6 हमारे साथ हैं। अच्छा, टेक्निकली यही होना है किसी दिन कि अगर वो पार्लिमानी पार्टी वाला अगर मसला है, तो मेजॉरिटी यानी 10 में से अगर 6 एक तरफ हो जाएं और वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ वोट देना चाहें या उनके ख़िलाफ़ कोई भी मूव चलाना चाहें, तो वो चला सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास होगी। तो इस वाले से 6 जो हैं वो मिलकर कोई भी अपनी नई सूरत इख्तियार कर सकते हैं, और वो इमरान खान साहब के लिए
या पीटीआई के लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि फिर पंजाब में हुकूमत तब्दील हो सकती है। तो ये उन्होंने जाके जेस्चर दिया है नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात में। और नवाज़ शरीफ साहब की कल से जो इंटरव्यूज़ चले हैं और जो खबरें आई हैं, उन्होंने जो बरतानवी अदालतों से शहबाज शरीफ की जो बरीयत थी उसके हवाले से बात किया कि ये बड़ा सबूत है हमारी मासूमियत का, हम लोग बरी हो गए हैं, सामने नज़र आ गया बरतानवी अदालतों से। पाकिस्तान में तो प्रेशर वाली बात भी होती है ना कि वहाँ से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। दूसरा वो ये कह रहे हैं, अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी कारकर्दगी सुनाई कि सारा कुछ हमने ये किया, हमने मोटरवेज़ बनाई, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उनके काम किए हुए जो हैं वो मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हमें तो मुफ्त में केस हमारे पर बना दिए जाते थे, हमें उठा के बाहर भिजवा दिया, मुफ्त में जलावतनी हो गई। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी का जो दिन है वो बहुत करीब आ रहा है, ये कह रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब। एक तरफ उनकी अपनी वापसी की तैयारियां हो रही हैं, ज़ाहिर है वो वापस आएंगे तो वो जो अदालती प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, उसको कंप्लीट किया जाएगा। दूसरी तरफ वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन करीब आ रहा है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस तो मौजूद हैं, बहुत सारे केसेस हैं ना, ये घड़ियों वाला। अच्छा, जो सही डैमेज किया इमरान खान साहब की पर्सनालिटी को और उनका जो इमेज बनाया गया था, वो सादिक और अमीन का उनको वो दिलवाया गया, एक सर्टिफिकेट दिलवाया गया, तो उसमें ये जो एक घड़ी देना, उनकी घड़ी, वो फिर वही पुराना मुहावरा बोलेंगे कि घड़ी वैसे तो टाइम बताती है, लेकिन यहाँ घड़ी ने औकात बता दी है। तो वो वक्त की बजाय जो औकात बताई है वो इमरान खान के लिए बड़ा ही डैमेजिंग है। और इमरान खान साहब जिन परेशानियों का शिकार हैं, वो सारे केसेस, तोशा खाना केस है और फॉरेन फंडिंग केस है, मलिक रियाज साहब वाला केस है, ये सारे केसेस तो अपनी जगह चल ही रहे हैं। उनके साथ डबल गेम फिर हुए जा रही है। पहले जो डबल गेम का उन्होंने खुद जो दावा किया है या उन्होंने शिकायत की है, वो उनके साथ कर रहे थे जनरल बाजवा, उनके बकौल कि वो उन्हें कहते थे कि उनके साथ हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के बकौल वो अपोजिशन से मिले हुए थे। लेकिन उनके साथ अब डबल गेम कर रहे हैं पीडीएम वाले, उनके साथ डबल गेम कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। और मुमकिन है उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की भी कहीं ना कहीं से किसी को कोई हिमायत हासिल हो, अगरचे फ़ौज अनाउंस कर चुकी हुई है ए पोलिटिकल होने का। तो पीडीएम उनके साथ अब ये डबल गेम हो रही है पीडीएम की तरफ से कि वो शो कर रहे हैं कि हमें परवेज़ इलाही कबूल है बतौर वज़ीर आला। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया, उससे पहले हमने आपको बताया था हमजा शहबाज से बात हुई थी, उन्होंने क्लियरली कहा कि हम उन्हें कबूल कर लेंगे। उससे पहले जब ये खबरें आनी शुरू हुई कि नवाज़ शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया आसिफ जरदारी साहब को कि आप जिसको मर्जी वज़ीर आला बना दें, चाहे परवेज़ इलाही साहब को बना दें, चाहे अपनी पार्टी से किसी को बना दें, हमें कोई मसला नहीं, जिसको मर्जी बना दें। इमरान खान साहब उस प्रेशर में आ गए हैं। वो जो असम्बलियाँ तोड़ने वाला था कि हम बाहर आ जाएंगे, 26 नवंबर वाला जो उनकी अनाउंसमेंट थी कि हम सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, बल्कि इस्तीफे नहीं बल्कि असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो वो जो उन्होंने प्रेशर रखा हुआ था परवेज़ इलाही पे, वो डाइल्यूट हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन सकते हैं जाके पीडीएम की तरफ से, नून लीग की तरफ से। मेनली तो नून लीग है, बाकी थोड़े से एमपीएस हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है नून लीग के साथ मिल के चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बायस है कि पंजाब उनके हाथ से एक तरह से निकल गया हुआ है। अब चाहे परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला रहे, चाहे परवेज़ इलाही पीटीआई की हिमायत वाले ही वज़ीर आला रहे, लेकिन इमरान खान साहब की छुट्टी होगी हुई है। इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं। और वो डराते क्या है कि खान साहब देख लें, फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी आपको, और यहाँ से इमरान खान साहब के तोते उड़ जाते हैं। अच्छा, केपी वाले वो साफ जवाब देते, वो कहते हैं जी पहले आप तोड़ें, पंजाब की असम्बली तोड़ें, फिर हम तोड़ देंगे। ओ भाई, चले परवेज़ इलाही तो समझ आती है कि वो वज़ीर आला नहीं हैं पीटीआई के, काफ लीग के है ना, इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है, ठीक है, समझ आती है। केपी में तो अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी, अपने लोग, उन्होंने भी झंडी दिखा दिया। उन्होंने खान साहब को साफ कहा जी पहले पंजाब असम्बली टूटेगी तो फिर हम तोड़ेंगे, यानी ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इमरान खान साहब मफलूज हो गए। दूसरी तरफ उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर रहा है, उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनके बयानिए, सारे बयानिए पिटते जा रहे हैं। वो साइफर वाला था, वो गद्दार वाला था, वो मीर जाफ़र मीर सादिक वाला था, किसी पे लोग नहीं ट्रस्ट कर, सारे बिक गए। अच्छा, ईमानदारी वाला जो था वो घड़ी ने उनकी ऐसी की तैसी फेर दी, घड़ी चोरी ने। फिर वो जो उमर फारूक को ले आए जियो वाले, उसने तो मलिया मेट करके रख दिया। मतलब जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट भी था वो भी क्लियर हो गया। और फिर ताज़ा तरीन ऑडियो लीक्स, वो मुर्शद वाली, कि ठीक है मुर्शद घड़ी बेच देते हैं, मुर्शद ने कहा कि घड़ियाँ बेच दें, खान साहब के लिए ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रा पैसों की ज़रूरत है तो आप घड़ियाँ बेच दें। और बुखारी साहब ने कहा हाँ जी मुर्शद हम बेच देंगे। तो उसने भी
सारे बयानियों को उल्टा पुल्टा के रख दिया। आखिरी बयानिया उनका जो 26 नवंबर को बना था कि असम्बलियों से बाहर आना है, और उससे पहले ये कि जनरल बाजवा हमारे साथ डबल गेम कर रहे थे। तो ये असम्बलियों से आने वाले को परवेज़ इलाही ने और केपी असम्बली ने उड़ा के रख दिया है, और डबल गेम वाले को भी उनके अपने साथी सब इनकार किए जा रहे हैं कि कोई डबल गेम नहीं हो रही थी उनके साथ। पहले परवेज़ इलाही ने इनकार किया, उन्होंने कहा बाजवा साहब तो हमें लेकर आए इमरान खान साहब की हिमायत में, यानी वो इमरान खान साहब की हुकूमत चलाना चाह रहे थे, पंजाब वाली स्पेशली पीटीआई की हुकूमत को चलाना चाह रहे थे कि चलती रहे। अच्छा, मुन्नस इलाही ने पहले कहा, फिर परवेज़ इलाही ने कह दिया, दोनों ने, यानी उन दोनों का कहने का मतलब ये था कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये पंजाब जहाँ पे उनकी हुकूमत है तो उनके इत्तेहादियों ने ये साफ उन्हें टका सा जवाब दिया और उन्हें झूठा साबित कर दिया। तो उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, पीटीआई की तरफ से बने हुए वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने भी इमरान खान साहब को झूठा डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कोई डबल गेम नहीं कर रहे थे बाजवा साहब। इमरान खान साहब ने ये कहा ना डबल गेम कर रहे, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब डबल गेम नहीं कर रहे थे, बल्कि बाजवा साहब तो हमें सपोर्ट कर रहे थे, वही तो लेकर आए, उन्होंने तो चलाया, वो बड़ा अच्छे तरीके से चला रहे थे। तो इमरान खान साहब के अपने साथी जिन पे उन्होंने तकिया किया हुआ था, लेकिन खैर तकिया भी क्या था, इन दोनों के हवाले से देखें तो बड़ा डिफरेंट केस है ना। परवेज़ इलाही साहब को वो डाकू कहते थे, और उन्होंने ओपनली कहा कि मैंने मजबूरन उन्हें वज़ीर आला बनाया हुआ है, मैं नहीं बनाना चाहता, मजबूरन बनाया हुआ है। और तनवीर इलियास साहब के बारे में आपको पता ही है फिर क्या क्या स्टोरियाँ आई थी कि कितने अरब रुपए दे के वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे। ये सारी अफवाहें गर्दिश करती रही, फिर कुछ अफसरों पे इल्ज़ाम लगा, उनकी छुट्टी हुई। खान साहब के मामला तो इसी तरह के ना, बज़ाहिर वो बनते हैं सादिक और अमीन, लेकिन मामला उनका ये है कि वो पैसे, लेन देन, प्लॉट, हीरे, अंगूठियाँ, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो सरदार तनवीर इलियास साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, इमरान खान साहब के पास जो हुकूमतें हैं उनमें से एक यूनिट वो है, उन्होंने भी इमरान खान साहब को झूठा डिक्लेयर कर दिया है कि जनरल बाजवा डबल गेम नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस महदूद होती जा रही हैं। पीर वाला दिन आ गया, आ रहा है, और 5 केसेस की समाअत है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और हर रोज़ नए केसेस बनते जा रहे हैं। इमरान खान साहब बचना बहुत मुश्किल है। आपको एनआरओ और आपको सहूलत सिर्फ 2 लोगों ने देनी है जो आपको पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम मिला था, नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी। अब देखना सिर्फ इतनी सी बात रह गई है पीछे कि इमरान खान साहब कब खुद चलकर एनआरओ मांगने के लिए, अपनी सहूलत मांगने के लिए नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के सामने जाकर बैठते हैं। इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है ये चीज़। शुक्रिया।